बालों का झड़ना, उफ, एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। कंघी में उलझे हुए बाल देखना या सुबह तकिए पर ढेर सारे बाल पाना सच में दिल दुखाता है ना? पर क्या हो अगर इसका हल हमारी आज की दौड़भाग वाली जिंदगी में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे परेशान हैं, और कमाल की बात यह है कि आयुर्वेद ने इसे सदियों पहले ही समझ लिया था और एक नाम भी दिया था, खालित्य। इसका मतलब है असमय बालों का झड़ना। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल और गहरा है, नियमित देखभाल। ये जो प्राचीन श्लोक है, अभ्यंगम आचरे नित्यम, ये हमें बस यही याद दिलाता है कि सिर की रोज मालिश, जिसे शिरो अभ्यंग कहते हैं, वही तो है स्वस्थ बालों की असली नींव। ये सिर्फ तेल लगाना नहीं है, ये अपने आप में एक इलाज है जो जड़ों को पोषण देता है और दिमाग को भी शांत करता है। तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम उस प्राचीन ज्ञान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। इसके बाद तेल लगाने की सही कला सीखेंगे और आखिर में घर पर ही एक जबरदस्त आयुर्वेदिक तेल बनाना जानेंगे जो टूटते झड़ते बालों पर लगाम लगा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आयुर्वेद के खजाने में बालों की इस आम सी लगने वाली समस्या का क्या खास हल छिपा है। और यहां आता है हमारा हीरो, भृंगराज। इसे ऐसे ही केशराज या जड़ी बूटियों का राजा नहीं कहते। सदियों से जब भी बालों को एक नई जिंदगी देने की बात आई है, भृंगराज का नाम सबसे पहले लिया गया है। तो सवाल यह है कि यह राजा आखिर करता क्या है। असल में भृंगराज एक मल्टीटास्कर है। यह स्ट्रेस के बुरे असर को कम करता है, जो आजकल बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। यह बालों की जड़ों यानी फॉलिकल्स को अंदर से मजबूती देता है। डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प जैसी जो आम परेशानियां हैं, उनसे भी लड़ता है। और सबसे जरूरी बात, यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे नए बालों को उगने में मदद मिलती है। ठीक है, तो पुरानी किताबों में तो भृंगराज के गुणगान हैं, लेकिन क्या आज का मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है? चलिए अब जरा सबूतों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है ना? कि क्या ये सारी बातें सिर्फ पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं, या इनके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ भी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक हालिया क्लिनिकल स्टडी में इन दावों को परखा गया, और जो नतीजे आए वो वाकई कमाल के थे। बालों का झड़ना लगभग 64% तक कम हो गया, बालों की डेंसिटी यानी उनका घनापन करीब 40% बढ़ गया, और डैंड्रफ में तो 76% से भी ज्यादा की कमी देखी गई। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, -63.49%। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर बालों का झड़ना आधे से भी ज्यादा कम हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। और बात सिर्फ बाल झड़ने तक नहीं रुकी, बालों का घनापन भी बढ़ा। लगभग 40% की बढ़ोतरी का मतलब है कि बाल असल में ज्यादा घने और भरे भरे दिखने लगे। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये रहा आंखों देखा सबूत। ये जो तस्वीरें हैं, ये फोटोट्रिगोग्राम नाम की एक खास तकनीक से ली गई हैं, जो माइक्रोस्कोप के लेवल पर बालों की ग्रोथ को देखती है। साफ साफ देखा जा सकता है कि ट्रीटमेंट से पहले और 8 हफ्ते बाद की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है। तो साइंस ने भी हरी झंडी दिखा दी। लेकिन क्या सिर्फ सही तेल चुन लेना ही काफी है? आयुर्वेद कहता है क्या लगाना है ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि कैसे लगाना है। हम सब ने बचपन से बालों में तेल लगाया है या लगवाया है, लेकिन क्या हम वाकई इसे सही तरीके से कर रहे हैं? हो सकता है हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रही हों। तो ये है वो 5 आम गलतियां। पहली, तेल को रात भर लगाकर छोड़ना। इससे स्कैल्प के पोर्स बंद हो सकते हैं और गंदगी जमा हो सकती है। दूसरी, शैम्पू से ठीक पहले तेल ना लगाना। तेल एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तीसरी, बाल धोने के बाद तेल लगाना। इससे बाल चिपचिपे और भारी हो सकते हैं। चौथी और शायद सबसे जरूरी, अपनी प्रकृति यानी बॉडी टाइप के हिसाब से तेल ना चुनना। आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति वालों के लिए तिल या बादाम का तेल अच्छा है, पित्त प्रकृति के लिए नारियल जैसा ठंडा तेल, और कफ प्रकृति वालों के लिए सरसों जैसा हल्का तेल। और 5वीं गलती, मालिश को छोड़ देना। याद रखिए, असली जादू मालिश से होने वाले ब्लड सर्कुलेशन में ही है। चलिए, अब थ्योरी और टेक्निक तो समझ आ गई, अब इसे असल जिंदगी में उतारते हैं। देखते हैं कि घर पर ही एक आसान लेकिन असरदार आयुर्वेदिक तेल कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें कोई मुश्किल चीजें नहीं चाहिए, बस नारियल का तेल जो एक बेहतरीन बेस है, ताज़ा एलोवेरा जो नमी का खजाना है, प्याज जिसमें सल्फर होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है,
और मुट्ठी भर करी पत्ते जो बालों को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एलोवेरा से जेल निकालकर और प्याज को काटकर तैयार कर लें। अब एक पैन में नारियल तेल को बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म करें। ध्यान रहे, तेल जलना नहीं चाहिए। इसमें प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक पकाएं, फिर एलोवेरा जेल मिला दें। आखिर में करी पत्ते डालकर कुछ देर और पकाएं। जब सब कुछ अच्छे से मिल जाए तो गैस बंद कर दें। इसे पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर एक साफ बोतल में छान। बस आपका चमत्कारी तेल तैयार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए स्कैल्प और बालों में उंगलियों के पुरों से अच्छी तरह मालिश करें। इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। अच्छे नतीजों के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसा जरूर करें। और नतीजा क्या होगा? एक ऐसा इलाज जो पूरी तरह से कुदरती है, बनाने में आसान है और आपके बालों पर जड़ों से लेकर सिरों तक काम करता है। उन्हें सेहतमंद, मजबूत और चमकदार बनाता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बालों की समस्याओं के नए-नए केमिकल वाले समाधान खोजने की होड़ में हम उस सीधे साधे लेकिन असरदार ज्ञान को भूलते जा रहे हैं जो हमारी जड़ों में, हमारी परंपराओं में हमेशा से मौजूद था? शायद जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अतीत में ही छिपा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।